यानी कि आप अपने टारगेट को बड़े रूप में मत देखिए। अगर आप ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्या आपकी पूरी टीम इंस्पायर्ड होगी? इन्हीं स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए वो लेवल निकलने वाला है जिसका सबको इंतजार रहता है, जिसका नाम है डायमंड लेवल। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परमार, स्टार सफायर AWPL। आप सभी जानते हैं कि एक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, बोनंजा क्वालिफिकेशंस। यानी कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो रैंक हैं वो बोनंजा क्वालिफिकेशन को करने के बाद बहुत तेजी से निकलते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था हर बार क्वार्टरली बोनंजा निकालती है। क्यों निकालती है? क्योंकि अगर उस स्ट्रेटेजी पर हम लोग काम करें तो दोस्तों ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके जितने भी रैंक है वो धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। और हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो बोनंजा अब आया है वो है मानसून बोनंजा गोवा के लिए। दोस्तों मैं संजय परमार आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले जितने भी टारगेट आए हैं वो सभी अचीव किए हैं। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। वो स्ट्रेटेजी अगर आप भी बनाएं और उस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए भी ये बोनंजा हासिल करना बहुत आसान काम हो जाएगा। आज सीखते हैं इस वीडियो ट्रेनिंग के अंदर कि कैसे आप भी इसे सफल कर सकते हैं और कैसे इसे आप पा सकते हैं, और इससे होने वाली ग्रोथ आपके बिजनेस में कितनी बड़ी हो सकती है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आज का ये वीडियो स्किप मत कर देना, नहीं तो बहुत कुछ आप खो देंगे। और अगर आपने खो दिया तो आप इस बिजनेस के अंदर असफल हो जाएंगे। आप असफल नहीं होना चाहते तो सफलता के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी चाहिए। साथियों आपके सामने एक स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, उस पर लिखा हुआ है मानसून बोनंजा 2026। साथियों एक स्लाइड में आपके सामने शो करता हूं जहां पर आपके टारगेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज आपका क्या रैंक है आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि इस बात को आप जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगा कि आप इस टारगेट को अपने रैंक के अनुसार जरूर फॉलो करें। इसमें देखिए फ्रेशर और ब्रॉन्ज के लिए एक टारगेट दिया हुआ है 1200 SP इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझिए कि आपके दो ग्रुप है, SO और SGO। आपको दोनों ग्रुप से ही बराबर SP करने होते हैं। यानी कि आपको 1200 SP करते हैं तो आप अगर आज के समय पर फ्रेशर हैं या फिर ब्रॉन्ज है आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इसका एक समय दे रखा है, वो दे रखा है 30 सितंबर 2026। यानी कि आपको इस टारगेट को 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट करना है। ठीक उसी प्रकार से जो आज सिल्वर है, गोल्ड है एंड अबव रैंक ले चुके हैं वो अपने टारगेट को निर्धारित कर सकते हैं और अपने टारगेट को लिख सकते हैं कि इसे आपको क्वालिफाई करना है, और इसको क्वालिफाई करते सार आपका गोवा ट्रिप पक्का हो जाता है। चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको और जानकारी देना चाहूंगा। जो हमारी संस्था है हमको ये टारगेट क्यों देती है? देखिए जब तक आप किसी भी कारण को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये जो बोनंजा ऑफर होता है ये हमारे लिए कितना कारगर साबित हो सकता है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। गोवा क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू बिजनेस ग्रोथ प्लस लाइफ स्टाइल। यानी कि आप मतलब समझ पा रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ भी होगी और आपकी लाइफ स्टाइल भी लोगों को दिखाई देगी। अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जाएंगे। आप वहां पर क्या क्या चीज देख सकते हैं और क्या क्या चीज पा सकते हैं। 3 नाइट 4 डेज लग्जरी गोवा ट्रिप। क्या आप आज से पहले कभी गोवा ट्रिप अपने पैसे से गए हैं? नहीं गए, जा पाए ना। लेकिन यहां पर आप फ्री में जा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। कंपनी रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि उन 1000 लोगों के बीच में, 1000 बोल रहा हूं मैं तो कम बोल रहा हूं, लेकिन लगभग अगर आप देखते हैं अभी हमारा कोर्डेलिया क्रूज हुआ था जहां पर 3 फेज में हमारी टीम गई है, और 3 फेज में टीम गई है 2-2 हजार की संख्या में। दोस्तों लगभग 6000 लोगों ने कोर्डेलिया क्रूज क्वालिफाई किया था और उनको वो क्वालिफाई मिला भी। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हजारों लोगों के बीच में आपका रिकॉग्नाइजेशन होता है एंड प्रीमियम फोटोज एंड सोशल प्रूफ आपको मिलते हैं वहां पर, जिससे आप अपनी सोशल मीडिया पर एक पहचान बना सकते हैं। लीडरशिप इमेज आपको मिलती है क्योंकि वहां पर सब क्वालिफाई हैं। वो उनके बीच में आप जो रहेंगे जाकर वो सभी टारगेट अचीवर हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड टीम मोटिवेशन होती है। जब एक लीडर सफल होता है तो उसकी टीम पूरी की पूरी मोटिवेट हो जाती है एंड हायर बिजनेस वैल्यू आपकी निकलती है अगर आप इसको फॉलो करते हैं। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों हर काम के पीछे सेल्फ कॉन्फिडेंस को माना जाता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप आगे भी ग्रोथ करते रहेंगे। देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। लोग सोचते हैं कि रिवॉर्ड सिर्फ गोवा ट्रिप है, लेकिन रियलिटी है कि गोवा एक बोनस है। एक्चुअल रिवॉर्ड है आपका बिजनेस ग्रो होगा, टीम का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी रिकॉग्नाइजेशन कंपनी में इंक्रीज होगी। जब लीडर क्वालिफाई करता है तो टीम ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड होती है कि नहीं होती है? इस बात को तो आप मानते हैं। अगर आप ही क्वालिफाई नहीं करेंगे क्या आपकी पूरी टीम इंस्पायर्ड होगी? नहीं
नहीं होगी। तो दोस्तों इसके पीछे आपको भागना चाहिए। नो योर टारगेट, आपका टारगेट क्या है मैंने हालांकि बताया है, लेकिन सबसे पहले अपना करंट रैंक आइडेंटिफाई करिए। आपका जो रैंक है फिलहाल बेस रैंक यही माना जाएगा, भले ही आपके रैंक बाद में बढ़ जाएं। जिसका टारगेट क्लियर नहीं होता है उसकी प्लानिंग भी क्लियर नहीं होती है। अगर आप अपना टारगेट रोज देखते हैं तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है और उस पर आप काम करते हैं। रिमेंबर, ए रिटन गोल बिकम ए कमिटमेंट। दोस्तों जब आप कोई कमिटमेंट किसी से कर देते हैं ना तो फिर वहां पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आदमी कमिटमेंट करके और पीछे हट जाए तो मैं समझता हूं कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आप कोई चीज लिख देते हैं तो वो कमिटमेंट बन जाता है, और कमिटमेंट अगर आप काम करते हैं तो सफलता मिल लेता है। आपने अपने लेवल यहां पर देखे होंगे। चलिए अगली स्लाइड पर थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं। डोंट सी द होल टारगेट, यानी कि आप अपने टारगेट को बड़े रूप में मत देखिए। बड़े रूप में देखोगे तो नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। अगर आपके सामने भोजन का बहुत बड़ा पार्ट अगर आ जाए, क्या एक ही टाइम में उसे खा सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे खाएंगे तो उसे आप खा सकते हैं। दोस्तों यही वजह है कि अगर आप अपने टारगेट को बड़े रूप में देखते हैं तो आपके माइंड में एक बड़ा रूप चला जाएगा तो आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने टारगेट को डेली एक्टिविटीज में तोड़ देते हैं, डेली एक्टिविटी का मतलब देखिए, अगर यहां पर एक फ्रेशर और ब्रॉन्ज को 1200 एसपी करने हैं 3 महीने के अंदर, लेकिन अगर वो उसे अपनी डेली एक्टिविटी में तोड़ ले तो मात्र उसे 14 एसपी करने होते हैं एक दिन के लिए। मात्र 14 एसपी का काम है। अगर वो ये काम डेली रूटीन में करता है तो मैं समझता हूं कि वो बड़े आराम से अपने टारगेट को क्वालिफाई कर सकता है, और मंथली टारगेट उसका बनता है 400 एचपी। तो टारगेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? दोस्तों एक्टिविटी के आधार पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने टारगेट को ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं रूबी स्टार के टारगेट को लेता हूं तो लोगों को लगता है 7200 एचपी करने हैं, यानी कि 7200 एचपी करते हैं। लेकिन अगर वो अपनी टीम के साथ मिलकर के डेली 80 एचपी भी कर ले तो वो अपने टारगेट को ब्रेक कर सकता है। रूबी स्टार एक अच्छा लेवल होता है दोस्तों। तो आप इस चीज को आकलन कर सकते हैं कि आप अपने टारगेट को डिवाइड जरूर करें। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, बहुत लोग 7200 एचपी देखकर ही घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है दोस्तों, लेकिन सक्सेसफुल लीडर कभी भी 7200 एचपी को नहीं देखते, वो सिर्फ आज का 80 एचपी देखते हैं। दोस्तों वो देखते हैं कि किस प्रकार से मुझे ये काम करना है। दोस्तों अपने जो टारगेट है उसको आप डिवाइड करिए, और डिवाइड करके पर डे पर लाइए, पर डे से पर वीक लाइए, पर वीक से पर मंथ लेकर आइए, तो बड़े आराम से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपने इस बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेली सक्सेस फॉर्मूला। हर काम फॉर्मूले से ही निकलते हैं। जीवन के चाहे जितनी भी बड़ी कठिनाई हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, अगर आप सही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 10 न्यू कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको लगभग 10 न्यू कॉन्टैक्ट को आपको फेस करना होगा, आपको बताना होगा, आपको बात करनी होगी, यानी कि कम से कम 10 लोगों से बातचीत आपको करना होगा। 5 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, कम से कम 5 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन आपको आने चाहिए। तुलसी का कितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन होता है, टूथपेस्ट का कितना अच्छा होता है, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का कितना अच्छा होता है, हमारे क्यूरेटिव ऑयल का कितना अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन होता है। सब कुछ यूट्यूब पर रखा हुआ है दोस्तों। अगर आप चाहें तो वहां से आप नॉलेज लेकर के लोगों को ये सब चीजें बता सकते हैं। और 2 बिजनेस प्रेजेंटेशन आपकी डेली होनी चाहिए। भले ही आपकी टीम छोटी है आज, लेकिन 2 लोगों को आप बिजनेस प्लान जरूर दिखाएं, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आपके अंदर परफेक्शन आएगा। 2 से 3 फॉलोअप डेली करें। अगर आप 2 से 3 फॉलोअप करते हैं, मैं तो आपको ज्यादा बोलता हूं बल्कि 5 फॉलोअप डेली करें, क्योंकि जिन लोगों से आप बातचीत कर चुके हैं उनसे दोबारा बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप के अंदर ही सबसे ज्यादा क्लोजिंग होती है। और साथ ही साथ एक न्यू जॉइनिंग आपकी डेली होनी चाहिए। आपकी टीम में एक न्यू जॉइनिंग होनी चाहिए। अब ये आपके माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से हो सकती है, लेकिन एक लीडर आपकी टीम में कोई ना कोई शामिल होना चाहिए डेली। उसका एक पोस्टर जरूर बनना चाहिए कि आप उसका वेलकम करें, और उस वेलकम पोस्टर को आप अपनी सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं। और जिस लीडर का आपकी टीम के अंदर प्रमोशन होता है, रैंक अचीव होता है, तो उसको भी आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर हैंडलिंग करें, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं। आपकी टीम को कैसे पता चलेगा आपकी एक्टिविटी का? जब आप लोगों को शो करेंगे तभी तो पता चलेगा। आप बताएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा? बिजनेस में रिजल्ट एक्टिविटी से ही आता है दोस्त। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, आपकी टीम एक्टिविटी नहीं करेंगे। आपकी एक्टिविटी, आपकी टीम एक्टिवेट हो जाती है। अगर डेली ये 6 एक्टिविटीज आप करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। साथ ही साथ आपके बिजनेस के अंदर नई ज्वाइनिंग आएंगी और ऑर्डर भी आएंगे। ऑर्डर का मतलब है आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 90 डेज एक्शन प्लान।
आपको एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जिस दिन आप अपने बिजनेस में ना हो। बस सबसे बड़ी गलती लीडर्स यही करते हैं कि वो 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन के बाद अपने दूसरे काम में लग जाते हैं, प्रायोरिटी बेस पर इस बिजनेस को नहीं रखते हैं। इसी की वजह से उनके टारगेट फेल होते हैं, और टारगेट फेल होने का मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। और अगर आप टारगेट ग्रोथ करते हैं तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ होता है। डेली क्या सक्सेस फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? डेली, वीकली रिव्यू, मंथली टारगेट, टीम ग्रोथ एंड गोवा क्वालिफिकेशंस। हर संडे अपना रिव्यू करिए, हर संडे देखिए कि आपका कितना बिजनेस हुआ है, कितना एसपी हुआ है, कितनी ज्वाइनिंग हुई है एंड कितने प्रोस्पेक्ट पेंडिंग है अभी, जिनके साथ बातचीत करना बाकी है, जिनको क्लोजिंग करना बाकी है। जो लीडर रिव्यू करता है वही इंप्रूव करता है। अगर आपके पास आपकी बिजनेस का डाटा नहीं है तो दोस्त शायद आप बहुत कम बिजनेस कर पाएंगे। इसलिए अपना डाटा मेंटेन करना सीखिए। कैसे? वीकली चेकलिस्ट बनाइए, वीकली टीम मीटिंग करिए, उसमें बात करिए, डिस्कस करिए अपने बिजनेस को कि हमने कितना बिजनेस किया और आगे कितना बिजनेस करने वाले हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हर हफ्ते आपके बिजनेस के अंदर 2 से 3 ट्रेनिंग प्रोडक्ट के बारे में होनी चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन आपकी टीम के अंदर जरूर होना चाहिए हर हफ्ते, यानी कि हर हफ्ते जो भी आपका साथी प्रमोशन लेता है उसका रिकॉग्नाइजेशन होना जरूरी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट अपडेट करिए, अपनी जो लिस्ट है प्रोस्पेक्ट की उसे आप हर हफ्ते अपडेट करते रहिए ताकि उसमें नए नाम ऐड होते रहे। एंड फॉलो अप डे, यानी कि आपको डेली फॉलो अप करना होगा। दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो आपके साथ में शेयर करता हूं, और इन्हीं स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैं आपको दोबारा फिर बताना चाहता हूं कि मैंने भी अपना लास्ट जो बोनंजा था उसको क्वालिफाई किया है, और उससे पहले भी जितने हुए हैं वो सभी क्वालिफाई हुए हैं। और लगभग 2 साल 3 महीने के अंदर अंदर ये जो 8-9 क्वालिफिकेशन मैंने की हैं बोनंजा की, इसी का एक परिणाम है कि आने वाले कुछ समय के अंदर वो लेवल निकलने वाला है जिसका सबको इंतजार रहता है, जिसका नाम है डायमंड लेवल। तो आप देखिएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर, यानी कि सिर्फ इस क्वार्टर के में ही देख सकते हैं कि आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए और अपने साथियों के साथ मिलकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करिए, इसका डिस्कशन करिए, और अपने साथियों को भी ये ट्रेनिंग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना क्वालिफिकेशन कर सकें। आगे बढ़िए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। धन्यवाद।